गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। सबसे देखिए पहले अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद किसी विषय पर अत्यंत संक्षेप में अपने विचार प्रकट करता है। मतलब क्या है, अनुच्छेद होता क्या है, संक्षेप में अपने विचारों को प्रकट करना। संक्षेप मतलब छोटे से हिस्से में, या हम कह सकते हैं कम लिखकर। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। मतलब निबंध जो ऐसे होता है उसका छोटा रूप अनुच्छेद कहलाता है। इसमें निबंध की भांति विस्तार नहीं होता, मतलब इसे बड़ा करके नहीं लिखा जाता। अच्छे अनुच्छेद में मूल विषय को ही केंद्र में रखा जाता है। मतलब जो सिर्फ मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट समझते हैं, मूल विषय मेन पॉइंट्स, ठीक है, उनको ही लिखा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद में संबंधित विषय की सभी बातों का निचोड़ प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, जो दूसरे पर प्रभाव डाल सके, इफेक्ट डाल सके, ठीक है। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होने, मतलब ज़रूरत के अनुसार इसे उतने ही वाक्यों में लिखना चाहिए, ज़्यादा में नहीं। इसमें शब्द चयन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब शब्द जो हैं उनका चुनाव अच्छे ढंग से करना चाहिए। हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन का नहीं करना है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद है मेरे जीवन का लक्ष्य। संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। मतलब हमें पता होता है, हर इंसान चाहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ठीक है। हर इंसान के जीवन का लक्ष्य होता है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मैंने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है, कि मैंने भी अपने जीवन को सोचा है कि मैंने अपने जीवन में आगे चलकर क्या बनना है, क्या करना है। मैं बड़ा होकर एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूँ और अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाता हुआ अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब मैं बड़ा होकर अध्यापक बनना चाहता हूँ और एक अच्छा अध्यापक बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आदर्श शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र की भावी पीढ़ी को बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि वो मतलब एक अच्छा अध्यापक बनकर वो हमारी आने वाली नवी पीढ़ी को अच्छा रास्ता दिखाकर उसकी बौद्धिक शक्ति को ऊंचा उठाना चाहता है, ताकि मेरे देश की युवा पीढ़ी कुशल, विवेकशील, कर्मनिष्ठ बन सके और मेरे देश के शिक्षा का सिरमौर बन सके। मतलब सिरमौर का मतलब होता है उसका सम्मान बन सके। फिर से हम विश्व गुरु कहला सके। विश्व गुरु मतलब जैसे हम पहले थे ना, पहले ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। विद्यार्थी होने के कारण मैं भली भांति जानता हूँ कि किसी अध्यापक का विद्यार्थियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो खुद विद्यार्थी है तो वो जानता है कि अध्यापक जो है बच्चों पर क्या प्रभाव डालते हैं। कोई अच्छा अध्यापक उनको अच्छी शिक्षा दे सकता है। मैं भी उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उन्हें नई दिशा देना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।